हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचिंग के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। आप इसे स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। ये फेजेस ऑफ टीचिंग जो होती है वो 3 तरह की होती है: प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो आज के इस एंटायर वीडियो में हम बात करेंगे कि हर फेज़ ऑफ टीचिंग में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है टीचर को, क्या क्या उनके माइंड में होता है, क्या माइंडसेट होता है। हर फेज़ ऑफ टीचिंग में वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और कैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे फीडबैक्स लेते हैं, कैसे वो खुद को प्रिपेयर करते हैं फॉर सेल्फ एक्सपोजर। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये फेजेस ऑफ टीचिंग टॉपिक जो है ये आपका बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। बीएड में आपको इसके बारे में पढ़ना है, और भी कुछ कोर्सेज होंगी जो टीचिंग से रिलेटेड होंगी, उसमें भी ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, और ये आपके जनरल नॉलेज अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टीचिंग की 3 फेज़ होती हैं। टीचिंग का 3 स्टेज होता है, फेज़ कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं आप। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। सबसे पहले एक बार नटशेल में जान लेते हैं कि ये तीनों स्टेजेस क्या होते हैं, देन उसके बाद फिर डिटेल में बात करेंगे। प्री एक्टिव, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, टीचिंग के पहले राइट फ्रॉम द टाइम जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं उससे पहले उनकी जो भी प्रिपरेशंस होती हैं क्लास को लेकर, जो भी वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट वगैरह हो गया, टीचिंग एड्स हो गया, मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल्स हो गया, जो भी चीज़ उनका फॉर्मल प्रिपरेशन प्री टीचिंग उनका जो भी प्रिपरेशन होता है उसको हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। अब बात करेंगे इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग के बारे में। इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग राइट फ्रॉम द टाइम जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द क्लास जहाँ से शुरू होता है, जब वो क्लास में एंटर करते हैं, टिल द एंटायर क्लास, और जब तक पूरा क्लास ओवर ना हो जाए तब तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग और स्टेज ऑफ टीचिंग कहते हैं, जो कि अगर हम नटशेल में बोले तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ द क्लास और इन क्लास एक्टिविटी। जो भी इन क्लास एक्टिविटी होती है या फिर जो टोटल मैनेजमेंट ऑफ द क्लास होता है उसे कहते हैं इंटरएक्टिव स्टेज। लास्ट वन, पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज और फेज़ ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर ने एक टॉपिक चूज़ किया कि आज इस टॉपिक को क्लास में पढ़ाना है। उस टॉपिक को क्लास में कवर अप करने के बाद जब टीचर फीडबैक और फॉलोअप का जो स्टेज होता है ना, उसे पोस्ट एक्टिव स्टेज कहते हैं। टीचर ने जानने की कोशिश की कि उन्होंने 45 मिनट्स के क्लास में जो भी बताया स्टूडेंट्स को वो चीज़ कितना समझ में आया, कितना उनका जो पढ़ाने का मेथड था वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाए। टेस्ट के थ्रू, क्विज़ के थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू दे वांट टू चेक कि स्टूडेंट्स के लिए वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा और स्टूडेंट्स कितना समझ पाए। तो प्री एक्टिव हो गया हमारा प्लानिंग वाला स्टेज, इंटरएक्टिव हो गया इन क्लास मैनेजमेंट, और पोस्ट एक्टिव हो गया फॉलोअप वाला स्टेज। अब हम डिटेल्ड में थोड़ा देख लेते हैं कि हर स्टेज के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसीड्योर्स आते हैं और क्या क्या प्रिपरेशंस की जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्री एक्टिव स्टेज के बारे में, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ टीचिंग है। तो प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग में पढ़ाने के पहले क्लास स्टार्ट होने के पहले, प्रीवियस डे बोल लीजिए या उस दिन बोल लीजिए, जो भी टीचर जो चीज़ भी प्लान करते हैं, वॉट एवर द प्लानिंग होता है प्री क्लास टीचर की जो भी प्लानिंग होती है कि किसी भी अगर कोई टॉपिक है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है क्लास में जाके, कौन सा कंटेंट उन्हें चुनना है, किस तरीके से पढ़ाना है, टॉपिक को कैसे हम प्रिसाइज तरीके से पढ़ाएं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, कौन सा मेथड, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इलस्ट्रेशंस, या किस एक्टिविटी, किस टीचिंग एड्स, किस स्ट्रैटेजी, कौन से स्टाइल ऑफ टीचिंग के थ्रू वो पढ़ाएंगे क्लास में, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ये सारी चीज़ की जो प्लानिंग होती है वो आता है प्री एक्टिव स्टेज में। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो
एक टीचर प्लान करते हैं क्लास में पढ़ाने से पहले, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज होता है उसके अलावा क्या एडिशनल नॉलेज है, स्टूडेंट साइकोलॉजी क्या है। स्टूडेंट साइकोलॉजी से मेरा यहाँ मतलब है कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, लाइक किस लेवल के स्टूडेंट है, उनका लर्निंग और ग्रास्पिंग क्या पावर है, किस स्पीड से उन्हें पढ़ाना होगा, लाइक किस तरह का लैंग्वेज वो समझ पाएंगे। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनके साथ आपको धीरे धीरे वर्कआउट करना होता है तो उन्हें चीज़ें समझ में आती। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, उन्हें चीज़ें तुरंत ग्रास्प हो जाती हैं, तो उनके साथ उनके स्पीड, उनके पेस को मेंटेन करते हुए वो चीज़ टैकल करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ टीचर को प्लान करना होता है कि कैसे वो बैलेंस तरीके से दोनों लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे। फिर लैंग्वेज, स्टूडेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्हें मतलब किस लैंग्वेज में उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। लाइक जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो मोड ऑफ लैंग्वेज है, वो इंग्लिश रखा जाए या हिंदी रखा जाए, या दोनों को मिक्स करके समझाने से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। फिर हो गया कि कंटेंट, बेसिक जो कोर पार्ट है वो कंटेंट हो गया कि टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्या बताना है, उससे रिलेटेड एडिशनल नॉलेज क्या बताना है, डिमांड ऑफ द सिलेबस क्या है, सिलेबस का डिमांड मतलब आपको सिलेबस मतलब कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड वो टाइम मैनेजमेंट वाली भी चीज़ देखनी है। बेसिक तो हो गया आपका कंटेंट, कि कंटेंट को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। स्टाइल ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आप क्या फॉलो करेंगे जिससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो। अब हम बात करेंगे इंटरैक्टिव स्टेज के बारे में। इंटरैक्टिव स्टेज का मतलब होता है इन क्लास मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम द टाइम, राइट फ्रॉम द मोमेंट टीचर एंटर्स द क्लास टिल ही और शी लीव्स द क्लास। इस ड्यूरेशन में जो सारी भी एक्टिविटीज़ होती हैं टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, वो इंटरैक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आती हैं। लाइक क्लास में एंटर करने के साथ ही जब टीचर एक बार क्विक लुक देते हैं क्लास को, एक बार साइज़ ऑफ द क्लास उनके माइंड में आता है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द क्लास है, वहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सिर्फ टीचिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। टीचर को एक बार क्लास देखकर समझ में आ जाता है कि लाइक कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की, साइज़ ऑफ द क्लास क्या है, 30-40 स्टूडेंट्स। फिर देन एंड देयर जब उनका इंट्रोडक्शन या इंटरेक्शन स्टूडेंट से शुरू होता है, जब वो प्रीवियस नॉलेज उनका चेक करते हैं पूछ कर क्वेश्चंस की, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज है या नहीं, या लास्ट का कोई टॉपिक अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो लास्ट डे उन्होंने जो पढ़ा है वो प्रीवियस नॉलेज एक बार पूछने के लिए। तो उससे स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, नॉलेज लेवल, स्टैंडर्ड, कौन प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स है, कौन कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स है, फर्स्ट बेंचर्स, लास्ट बेंचर्स, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है क्लास का, कौन सा स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करेगा। लाइक टीचर को बहुत स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाना पड़ेगा या फिर स्ट्रिक्टनेस और फ्रेंडलीनेस का बैलेंस लेकर चलने से क्लास चलेगा। ये सारी चीज़ें टीचर को माइंड मेकअप करना पड़ता है अपना जो कंटेंट है उसे प्रेजेंट करने के पहले क्लास में, बिकॉज स्टूडेंट्स का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें टीचर को माइंड मेकअप करना पड़ता है कि किस तरीके से आप वो एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, कि वो लर्नर्स के बिहेवियर वगैरह को डायग्नोज करते हैं स्टार्टिंग में जब क्लास में एंटर करते हैं। उसके बाद देन वो उन्होंने जो अपना कंटेंट प्रिपेयर करके आया है या जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ाना है वो प्रेजेंटेशन शुरू होता है वहाँ पे। लाइक उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज वगैरह वो चेक करते हैं और फिर उसके बाद उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देकर वो जो पार्टिकुलर टॉपिक है वो प्रेजेंट करना वो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि किस स्टाइल में वो उस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर बच्चों के साथ डील किया जा रहा है, लाइक स्मॉल एज ग्रुप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग मेथड ज़्यादा वर्क करता है, या फिर बड़े स्टूडेंट्स हैं तो लेक्चर मेथड हो गया। लाइक जो भी मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जो उस कंटेंट को सबसे ज़्यादा शूट करता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उस वे में वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होगी, टीचिंग एड्स जो भी उन्होंने प्रिपेयर करके लाए। लाइक अगर किसी चीज़ को वो समझा रहे हैं तो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी का कोई कंटेंट टीचर क्लास में बता रहे हैं तो ग्लोब्स हो गया, एटलस हो गया, जो भी सारी चीज़ें हो गई, जो भी टीचिंग एड्स है जिसके थ्रू वो समझा रहे हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड मेथड हो गया, या जो भी जिस चीज़ से भी डेमोन्स्ट्रेशन अगर कुछ करना हो
दिखाना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर टीचर आके प्रेजेंट करते हैं। इन बिटवीन वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी पूछते हैं, स्टूडेंट का अगर कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है वो भी सॉल्व करते हैं। लाइक टीचिंग भी चलती है, साथ साथ इंटरेक्शन भी चलती है, डिस्कशंस भी चलती है, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। स्टूडेंट से बीच बीच में वो पूछते भी हैं क्वेश्चंस। देन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड सही करता है, लाइक क्लास अटेंटिव है अगर, तो फिर अप्रिशिएट भी करते हैं टीचर्स। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं इंटरैक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लास्ट फेज़ ऑफ टीचिंग और लास्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, दैट इज़ पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट का मतलब ये है बाद में, जो टीचिंग की पूरी प्रक्रिया है, जो टीचर ने कंटेंट बनाया, जो उसे प्रेजेंट किया। प्लानिंग के स्टेज में टीचर ने कंटेंट प्रिपेयर किया, इंटरैक्टिव स्टेज में उन्होंने उसे वहाँ पे प्रेजेंट किया क्लास में। पोस्ट एक्टिव लाइक 45 मिनट्स की क्लास है अगर, तो टीचर ने इन केस 35 मिनट्स पढ़ाया, तो रेस्ट का जो 10 मिनट्स है वो टीचर डायग्नोज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया वो स्टूडेंट्स के लिए वर्थफुल रहा या नहीं, उन्हें समझ में आया नहीं। तो हम चेक कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीका है चेक करने का कि स्टूडेंट्स कितना ग्रास्प कर पाए उस चीज़ को, वो चेक करने के लिए या तो डायरेक्टली उठाकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आप पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड, या उसके अलावा आप कुछ ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड टेस्ट ले सकते हैं, या नॉर्मल इंटरैक्टिव डिस्कशन वे में पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आपके पास ये थोड़े बहुत कुछ 5 से 10 मिनट का टाइम है, आप उठकर अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं, आंसर सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है टीचर्स को कि जो उन्होंने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो वो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लाइक मोटिवेट करते हैं। एंड देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जो पोस्ट एक्टिव स्टेज में, कि फीडबैक लेने के टाइम, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज में हम फॉलो अप करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उस टाइम में अगर टीचर को अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है क्लास का रिस्पॉन्स, अगर टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स ये टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो इन दैट केस टीचर फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़, लाइक जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, लाइक जो भी स्टाइल ऑफ टीचिंग, जो भी एड्स ऑफ टीचिंग, जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने फॉलो की, उसे फिर वो चेंज करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, या थोड़ा तरीका चेंज करते हैं, जिससे आप फिर स्टूडेंट्स को अलग तरीके से समझाने से चीज़ें स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आए, जो प्रीवियस मेथड से उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये हो गया कि चेंज इन टीचिंग स्ट्रैटेजीज एज पर द आउटकम ऑफ द क्लास रिस्पॉन्स। तो ये हो गया लास्ट फेज़ ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फेजेस ऑफ टीचिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक क्या क्या सब स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सब स्टेजेस भी कह सकते हैं हम उसे। तो हमने 3 स्टेज के बारे में देखा, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव जैसा कि नाम से, हेडिंग से ही समझ में आता है, प्री एक्टिव मीन्स टीचिंग के पहले जो सारी भी चीज़ें, प्लानिंग, जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं टीचर्स, वो प्री एक्टिव हो गया। इंटरैक्टिव हो गया इन क्लास जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी जैसे भी आपने क्लास को मैनेज किया, वो सारी चीज़ें। पोस्ट एक्टिव लाइक जब आपका कंटेंट ओवर हो गया, पढ़ा लिया आपने, जो फीडबैक, जो फॉलो अप किया, उससे रिलेटेड आपने जो भी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर जो भी आपको लगा कि यू शुड चेंज दिस स्ट्रैटेजी और इज़ इट ओके दैट स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेल, वो सारी चीज़ें हो गई पोस्ट एक्टिव स्टेज में। तो ये था ऑल अबाउट फेजेस ऑफ टीचिंग। आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, बीएड के क्वेश्चन में, जिसे आपको एलैबोरेट करके हर स्टेज के बारे में पहले आपको लिखना होगा, उसके बाद हर स्टेज को आपको एलैबोरेट करके बताना होगा कि हर स्टेज के अंदर, हर फेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। So with this we wrap up our today's topic, phases of teaching और stages of teaching में ये 3 पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको फेजेस ऑफ टीचिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब अगर आपको फेजेस ऑफ
टीचिंग्स में कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video freely with your family and friends. Thank you so much for stopping by. Take care, stay safe, and bye.